नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिनमें यह दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान में घुसकर वहां से यूरेनियम के स्टॉकपाइल को चुराने की कोशिश करेगा, वहां से उन्हें उठा के सीज कर लेगा, यानी अपने नियंत्रण में रख लेगा। ऐसी ढेर सारी खबरें आ रही थी जो ये बता रही थी कि ऐसा करने वाला है अमेरिका। ये खबर भी आप देखेंगे तो बहुत सारी इस तरीके से, करीब एक महीना पहले हमने जब चर्चा हम लोग न्यूज रूम में कर रहे थे तब भी ये खबर हमने दिखाई थी कि अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है जी। ये अल जजीरा की भी वो रिपोर्ट देखेंगे आप। लेकिन इस बीच कल एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका वास्तव में पायलट को बचाने के पीछे कोई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। ये खबर इसलिए आई क्योंकि अमेरिका का एक विमान, एक एयरक्राफ्ट F-15E, एक बारी वो दिखा दीजिएगा इमेज। ये पायलट वहां पर F-15 ईगल, ये वहां पर जाता है कुछ स्ट्राइक करने के लिए, और अचानक से एक पायलट जो है वहां पे गिर जाता है। यानी कुछ इस तरीके से उसको टारगेट कर लेता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कि ये अनसिक्योर हो जाता है। ये ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। अब समझिए इसके पास एक बोइंग सी एक तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इसके पास मौजूद होता है। अचानक से अमेरिका को एक सिग्नल जाने लगता है कि हमारा पायलट कहीं पर गिर चुका है। दो पायलट थे, एक को अमेरिका बचा लेता है, दूसरा वहीं पर फंस जाता है जी। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों लग गए, और इतना ही नहीं बल्कि कई तरीके के एयरक्राफ्ट को उतारने पड़े, जिसमें C-130 हरक्यूलिस जैसे वो विमान थे जिनको बाकायदा मिलिट्री लेकर जाती है वहां की। उनमें ढेर सारे सैनिक मौजूद होते हैं, एक तरीके का कार्गो प्लेन। अब जब वहां पर वो विमान घुसता है, वहीं से स्ट्राइक शुरू कर देता है ईरान, और करीब एक पायलट को बचाने के लिए कुछ 6 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है। ऐसे कई तरीके के दावे होते हैं। एक बार हम पढ़ के वो ग्राफिक आपको दिखाएंगे पहले, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बार पीछे आइए, ये देखिए क्या होता है। C-130 से रेस्क्यू पर सवाल उठने लगे। न्यूक्लियर साइट के पास मूवमेंट होता है। अमेरिका कुछ और कर रहा था, दावा ऐसा है। ऑपरेशन फेल और भागने की नौबत आ गई। ये हम नहीं कह रहे, पीछे जाइए एक बार फिर से। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो ईरान के हेड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट है उसने दावा किया है जी। सवाल यही है, क्या वास्तव में वो वाली रिपोर्ट सही निकली? अमेरिका जिस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था, वो 410 किलोग्राम यूरेनियम जिसे आप जंग के दौरान हासिल नहीं कर पाए, तो आप सोच रहे किसी तरीके से चुरा लें और भागने तक की नौबत आ जाती है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जंग में सब जायज़ है और दुनिया जानती है कि अमेरिका ईरान के एनरिच यूरेनियम के पीछे पड़ा हुआ है। उनकी पूरी कोशिश है कि वो वहाँ से वो निकाल कर ले जाएं, लेकिन ईरान भी पूरी ताकत लगाए हुए है। उसने इतनी गहराई पर छिपाया है कि वो आज तक अमेरिका के हाथ नहीं आया। कई बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहते रहे हैं कि भाई हमने तो उसे नष्ट कर दिया है, और या वो इतनी नीचे चला गया। जब हमने पहले हमला किया था जून 2025 में, तो वो इतना नीचे चला गया है कि अब ईरान भी उसको नहीं निकाल सकता। इस तरह की बातें भी वो करते हैं। फिर कभी कहते हैं कि हमने तो उसे पूरा तबाही कर दिया, अब है ही नहीं। फिर कभी कहते हैं कि हम एनरिच यूरेनियम जो है उसे हासिल करके रहेंगे। मतलब हर बार उनके जो बयानात हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा असमंजस में भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप खासतौर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हो सकता है ईरानी अफसर जो दावा कर रहे हैं उसमें भी सच्चाई हो कि अमेरिका ने एक और कोशिश की हो। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि एक सैनिक को बचाने के लिए, हालांकि अमेरिका और इजराइल के बारे में माना जाता है कि वो अपने लोगों को कहीं से भी बचाकर निकाल ले आते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक भी है। बावजूद इसके अगर ये दावा ईरानी अधिकारी का है कि वो तो एनरिच यूरेनियम लेने के लिए आए थे और उसमें भी फेल होकर चले गए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका उसमें भी फेल होकर चला गया, अपने सैनिकों की जान गंवाकर, अपने फाइटर जेट और कार्गो जेट को गंवाकर, अपने ड्रोन को गंवाकर, 2 हेलीकॉप्टर को गंवाकर वो वहां से निकल गया। यानी ना एनरिच यूरेनियम हाथ लगा, अगर वो इसलिए आया था जैसा कि ईरान दावा कर रहा, अगर इस दावे में सच्चाई है तो। और अगर सैनिक को बचाने आया था तब भी एक के बदले में 5 लोगों की जान चली गई, ऊपर से मशीनरी का अलग नुकसान हुआ। तो दोनों ही स्थिति में अमेरिका को नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ईरान का ये दावा सही है तो अमेरिका ये कोशिश वाकई करने की फिराक में फिर होगा, वो पूरी कोशिश में कि ईरान का यूरेनियम लेकर जाया जाए। जब बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कई बार खबरें आती रही बातचीत के दौरान, जब जंग नहीं हुई थी, कि भाई एनरिच यूरेनियम हम टर्की को दे देंगे, या एनरिच यूरेनियम ईरान कहता था कि रूस पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की बातें आती थी। तो सारी जो जड़ है अगर हम देखें इस तनाव की, इस जंग की, तो वो ईरान का वो एनरिच यूरेनियम है जिसको इजराइल और अमेरिका अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और
उन दावों पर भी इसलिए लोग ज़्यादातर विचार कर रहे हैं क्योंकि ये जो इलाका है वो करीब इस्फहान से 35 किलोमीटर दूर था। आप समझिए जी। एक देश वहां पर कार्गो प्लेन का उतरना, 2 कार्गो प्लेन उतरने के दावे किए गए C-130 हरक्यूलिस के। इसके अलावा ये भी दावे किए गए कि ब्लैक हॉक 2 हेलीकॉप्टर वो मारे गए थे। यही नहीं बल्कि 6 से 7, अगर 5 से 6-7 जो भी रेंज बताई जा रही है ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उतने अमेरिकी सैन्यकर्मी, यानी इससे ज्यादा संख्या रही होगी तभी 6 से 7 अपनी जान गंवा बैठते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सोचे कि एक पायलट को बचाने के लिए क्या अमेरिका इस तरीके की गलती करेगा, क्योंकि वियतनाम के वॉर में वो पहले ही गलती कर बैठा था। वियतनाम में जब लड़ाई चल रही थी उस दौरान भी एक पायलट को बचाने के लिए करीब दावे जो किए जाते हैं वो 10-10 सैनिकों को गंवाने की थी। तो क्या उसने कुछ सीखा नहीं उससे? सीख चुका होगा या नहीं सीखा होगा वो उसकी अपनी थ्योरी है। लेकिन दूसरी तरफ 35 किलोमीटर दूर ईरान में अमेरिका के इतने बड़े सैनिकों का उतरना इतनी बड़ी संख्या में, ये इतिहास बनता है। आगे तो जांच चली रही है कि क्या वास्तव में ईरान भी अपने एंगल से सोच रहा है और तमाम दावे कर रहा है। लेकिन एक्स CIA एजेंट जब RT पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि क्या अमेरिका वियतनाम वाले युद्ध से संभला नहीं था, जो वो एक पायलट को बचाने के लिए कम से कम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिरवा लेता है। मतलब उसको नुकसान हो जाता है, C-130 विमान क्रैश हो जाते हैं, कई मौतों की आशंका जताई जाती है। एक नहीं 2 अमेरिका कहता है कि हमने तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमारा C-130 जब उड़ान भरने में नाकामयाब दिखा हमें, तो हमने वहीं पर उसको नष्ट कर दिया। जबकि एक तस्वीर दिखाइएगा अंत में, वो तस्वीर अंत में लेकर जाइएगा पूरी इमेज पे, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको निकल के सामने आएगा कि उसमें फायरिंग हुई थी। और जाइए, ये थोड़ा जूम करिएगा, ये फोटो देखिएगा आप, कैप्चर जिस तरीके से किया है ये ईरान के चैनल के हवाले से है, इसको थोड़ा जूम करिएगा। अब ये जो आपको रेड कलर के स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डॉट 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 जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये फायरिंग की तस्वीरें बताई जा रही है ईरान की तरफ से कि इसमें बाकायदा आम लोगों तक ने फायरिंग की थी। ईरान ने उस वक्त ऐलान कर दिया था, IRGC की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी देखे अमेरिकी पायलट को उससे कैप्चर करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनका कोई हेलीकॉप्टर आता है, कोई कार्गो प्लेन उतरता है, तो उस पर आप जितना मार सकते हैं मारिए। आपके पास जो भी हो, राइफल हो, पिस्टल हो या कोई बड़ी गन हो, उसके सहारे आप वहां पे फायरिंग करिए। तो क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम का तो नहीं लग रहा है जिस तरीके से किया गया, क्योंकि मिसाइल की जो अलग ही प्रणाली होती है, मिसाइल का हमला होता है तो वो बिल्कुल जला के भस्म कर देता है या फिर किसी और तरीके से, तो छोटे छोटे स्पॉट्स नहीं दिखती जी। और ये ईरान की बातों पर तस्दीक भी करता हुआ नजर आ रहा है कि वहां से कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें हुई। अमेरिका अब आगे किस तरीके से, हम वही पिछली बार भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि आप कहते हैं ग्राउंड डिवीजन के लिए हम उतारने वाले हैं अपने फोर्स को, यहां पर आपने उतार के एक प्री अटेम्प्ट कर लिया, अज्यूम कर लिया कि अब आगे उतार पाना हमारे लिए मुश्किल है। बिल्कुल, इतने में ही हमने देख लिया, 6 से 7 चले गए। देखिए, ईरान का हर एक फर्द इस वक्त जंग में है, न सिर्फ IRGC, न सिर्फ फौज, बल्कि हर एक शख्स, और उसके वीडियो भी आते रहते हैं। और कुछ कबीले हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में ईरान के रहते हैं और वो कबीला संस्कृति को जीते हैं। उनके वीडियोस भी आए हैं कि वो भी अपने घात लगाकर बैठे हुए हैं अपने हथियारों के साथ, जो भी उनके पास जिस टाइप की भी गन है, और बाकायदा उनको सरकार से शायद इजाज़त मिली कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के खिलाफ। तो वो बैठे हुए हैं घात लगाकर, वो गिरा भी दे रहे हैं या वो कम से कम उसको हिट कर रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हुआ होगा, जैसा कि आपने बताया कि उसमें गोलियों के निशान थे और कोई धमाका होता है तो पूरी ब्लास्ट हो जाता है, पूरा चूरा हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो ये अगर अमेरिका टेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है कि जमीन पर उतरना कितना खतरनाक रहेगा, तो शायद उन्हें ये अंदाजा हो गया होगा कि ईरान में जमीन में उतरना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ फौज या IRGC या पुलिस या पैरामिलिट्री या बसीज इनसे ही नहीं निपटना है, बल्कि ईरान के हर एक शख्स से निपटना है जो इस वक्त जंग में है खुल करके, और वो कहीं ना कहीं अपने जितना उसकी क्षमता है, जितनी उसकी ताकत है, वो दिखा रहा है। तो कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि कबीला, और कुछ ईरानी मीडिया चैनल्स ने भी जो है इसके इंटरव्यू भी किए हैं उनके, जिन्होंने दावा किया कि हमने हेलीकॉप्टर को हिट किया। वो कबीलाई लोग हैं, उनका इंटरव्यू भी किया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें वहां पर हो रही है। तो इसका मतलब सभी लोग जंग में हैं और सभी खतरनाक हैं, और अमेरिकन सैनिक अगर जमीन पर उतरते हैं
तो सबसे उनको मुकाबला करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी चुनौती रहने जा रही है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हमने उनके पैगाम में देखा, उनके संदेश में देखा जो उन्होंने ट्रुथ पर डाला था। तो ये तो दुनिया इसको लेकर के काफ़ी गुस्से में है और सब तरफ उनको जो है निंदा हो रही। खुद अमेरिकन लीडर्स जो हैं उनको लेकर के नाराज़ हैं, उनकी बातों से, उनके शब्दों से, और तरह तरह से उनके मजम्मत कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। इस्फहान जहां पर ये पूरी घटना हुई है वो करीब होर्मुज से बहुत नज़दीक का इलाका है। यानी आप समझिए कि वो इलाका जहां पर होर्मुज में जहां IRGC की नेवी ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी लगा रखी है, सबको बंद कर रखा है, जिन्हें वो जाने की इजाज़त देते हैं वही सिर्फ आ जा सकते हैं। और वहीं से कुछ किलोमीटर के दायरे में अमेरिकी पायलट जो है वो गलती कर बैठता है, वो अंदर चला जाता है ईरान के, और वहीं पर क्रैश हो जाता है। स्ट्राइक जो है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा है कि ईरान का एक हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि वो इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे कि कौन सा है वो, क्योंकि बीच में हमने जब देखा इजरायली और अमेरिकी जेट घुस जाते थे और कहीं भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से काम नहीं कर पाता था। तो हो सकता है इस पूरे युद्ध के दौरान कुछ उनको ऐसी चीज़ें मिली हों रूस या चाइना के द्वारा, जिस तरीके से अब वो फिलहाल अमेरिका पर एक तरीके से हावी होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद आपको समझ आता है कि नहीं, अमेरिका जिस तरीके के दावे करता है अपने आप को सुपर पावर बताने की, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने अफगानिस्तान में भी देखा था कितने इनके जेट वहीं पर छूट गए थे, कार्गो प्लेन भी छूट गए थे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे नहीं, हम मार के खुद से आए थे। वो ये कह रहे हैं, मतलब ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसको वो खुद बता दे रहे नहीं, हमने मार दिया। कुवैत में जब इनका F-15 वहां पर भी क्रैश हुआ तो कहते फ्रेंडली फायर में गया हमारा 3, मतलब दोस्ती में मार दिए खुद। अमेरिका और इजराइल कभी अपनी नाकामियों को बताते नहीं हैं और उसके लिए वो बहाने उनके पास रहते हैं। और हालांकि कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से इस बात की तस्दीक करती रही हैं और दावे करती रही हैं। इसी तरह उनके भी दावे रहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, या हमने अपना ही जेट खुद मार दिया, या वो गलती से जो है हमसे ही, या इस तरह फ्रेंडली फाइट हो गई। ऐसी बातें करके वो कहीं ना कहीं मामले को छिपाना दबाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। और दूसरी तरफ उनके दुश्मन अलग दावे करते हैं। तो दोनों के दावे में कितनी सच्चाई है ये लोग तय करें, और आगे आने वाले वक्त में इसका खुद खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। और वो 410 किलो यूरेनियम आखिर कहाँ है? क्या वो इस्फहान में ही मौजूद है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका वहाँ उसी को उठाने के लिए घुसा हुआ था, या फिर ईरान पहले ही उसके साथ कुछ कर चुका है? फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।